नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। 22 जनवरी 2023 ये वो तारीख है जिस दिन अयोध्या की पावन धरती पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके लिए अयोध्या नगरी को ठीक वैसे ही सजाया जा रहा है जैसे लंका विजय के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे थे। राम की नगरी सज रही है, धज रही है और राम भक्तों की मन मांगी मुरादें पूरी हो रही हैं। अवध की नगरी में प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर तैयारी अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में न्यूज 24 की टीम अयोध्या पहुंची, जहां कैसा नजारा है और कितनी भव्य तैयारी हो रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जगत के दाता करुणा निधान मेरा लगा श्याम से प्रीत सखी बिन जाऊंगे। जो हो रहा है ये कल्पनीय है, अद्भुत है, चमत्कारी है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। खत्म होने वाला है भक्तों का इंतजार, रामलला का दरबार हुआ तैयार। नए साल से पहले नई तस्वीर, तैयार हो रहा भव्य मंदिर। दिव्य, भव्य, अलौकिक राम नगरी का एक एक दृश्य। अवध में राम आए हैं। रामलला के रंग में रंगी है भगवान राम की नगरी अयोध्या। यहां के कण कण में राम समाये हुए हैं। यहां हर घर में राम है, हर शख्स में राम है। अयोध्या नगरी को ठीक वैसा ही सजाया जा रहा है जैसे लंका विजय के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे थे। राम की नगरी सज रही है, धज रही है। राम भक्तों की मन मांगी मुरादें पूरी हो रही हैं। 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अयोध्या नगरी में हर जगह अभी पत्थरों को तराशने का काम चल रहा है, तो कहीं स्तंभ और चित्रों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रभु राम के स्वागत के लिए पूरा देश, पूरा अयोध्या पलके बिछाए बैठा नजर आ रहा है। रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसी ऐतिहासिक दावे और वादे के साथ अब रामलला 22 जनवरी को आखिरकार आ रहे हैं और उन्हीं के स्वागत के लिए रामनगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। न्यूज 24 आज पहुंचा है रामनगरी अयोध्या में और यहां से हम आपको बताएंगे कि आखिर वो नया स्टेशन, नया एयरपोर्ट, नया विग्रह, नया मंदिर कैसा दिखता है, लोग उसके इंतजार के लिए कितने आतुर हैं। आज अयोध्या की सुबह कितनी नई है ये हम आपको दिखाएंगे और शुरुआत देखिए हम कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि का। ये जो रास्ता है, जैसे ही आप अयोध्या में आएंगे सबसे पहले आप यहीं पर पहुंचेंगे और ये रास्ता श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, दिगंबर अखाड़ा और कनक भवन की तरफ जाता है। और अब आपको लेकर चलते हैं श्री राम की नगरी अयोध्या में और आपको रूबरू कराएंगे हर उस पहलू से जो आप जानना चाह रहे हैं, जो आपकी आंखें देखना चाह रही हैं, जो आपके कान सुनना चाह रहे हैं। तो चलिए न्यूज 24 के इस सफर के साथ और देखिए कैसी है ये बदली बदली सी अयोध्या। राम की नगरी अयोध्या में बन रहे दिव्य और भव्य रामलला के मंदिर की यह सबसे नई तस्वीर है। नए साल में राम भक्तों को सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। ऐसे में न्यूज 24 की टीम अयोध्या नगरी पहुंची, जहां कैसी है 22 जनवरी को लेकर अयोध्या की तैयारी, क्या काम पूरा हो गया और किस तेजी से अयोध्या का काम चल रहा है, उसकी एक एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। क्या सड़क, क्या गलियां और क्या चौक चौराहे, अयोध्या का पूरा कायाकल्प हो गया है। भगवान राम की नगरी अयोध्या देश और दुनिया को एक नए और भव्य रूप में दर्शन देने के लिए तैयार हो चुकी है।
भले ही प्राण प्रतिष्ठा में अभी महीने भर की देरी है, लेकिन अभी से अयोध्या नगरी में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल परिक्रमा चौक पहुंची तो वहां भारी तादाद में श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। सभी के चेहरे पर भगवान से मिलने की बेचैनी साफ झलक रही थी। साथ ही इस बात की खुशी भी कि अब अयोध्या के राजा का एक बार फिर राज्याभिषेक होने वाला है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो बसेस हैं वो देश के कई राज्यों से अयोध्या पहुंची हैं और मध्य प्रदेश से ये बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और जय श्री राम से ही शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। भाई क्यों आए हैं, मतलब कैसा एहसास जुड़ा हुआ है, कैसा लग रहा है यहाँ के? भाई हम यात्रा पर आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं श्री राम मंदिर के, क्योंकि मोदी जी ने मंदिर बनाया है तो वो दिल में विश्वास आया है कि अयोध्या चले, इसलिए। बाबा इतना लंबा सफर तय करके आए हो? जी हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ के? बढ़िया, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। हाँ, दर्शन करवा आया राम जन्मभूमि का, हाँ, राजा दशरथ जी का गांव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो देता है प्रभु, जिसको देना है वो सबको दे रहा है, सब आ रहे हैं हम यहाँ के। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, जो राम करे जो बढ़िया है, सीताराम। बाबा सड़क पे भी सोना पड़ेगा तो सो जाओगे? ओ सो जाएंगे, अब जहाँ आप वाड़ोगा जाऊँ जाऊँगा तो यहाँ पे आके कैसा लग रहा है, कैसा इंतजार था? अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा है। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि इस तरह की यात्रा होगी। बहुत अच्छी यात्रा। आप नहाने के लिए जा रहे हैं, रामचंद्र जी के दर्शन करेंगे। मैम बहुत अच्छा लगा इस पावन नगरी पे आके, और हमें इस चीज का इंतजार था कि बहुत जल्द मौका मिले हम लोग को यहाँ आने का, और आज वो शुभ अवसर आ गया कि हम लोग यहाँ आए हैं इस पावन नगरी पे। बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा, यहाँ देख रही हूँ दूर दूर तक लोग पैदल ही देखिए चलते आ रहे हैं, है ना? आपको कैसा लग रहा है, कितनी भव्यता लग? अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लखनऊ से बहुत अच्छा लगा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सबके सब प्रभु के दीदार को बेताब नजर आ रहे हैं। अयोध्या की सड़कों, गलियों, फुटपाथों, धार्मिक संस्थानों, मंदिरों, घाटों और उद्यानों पर इस तैयारी को साफ देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम लोग ही भव्य राम मंदिर बनने से खुश हैं। सालों से यहाँ ऑटो रिक्शा विक्रम चलाने वाले ये चालक भी राम मंदिर के भव्य निर्माण से बेहद आनंदमयी नजर आए। वजह थी भक्तों की भारी भीड़, जिसकी वजह से इनकी कमाई 4 गुना बढ़ गई है। राम की नगरी को अगर समझना है, या यूं कहें कि उसके कण कण में बसे राम रस को अगर एहसास करना है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, रोड से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, अपनी बड़ी गाड़ी से आ रहे हैं, तो अगर आपने इस विक्रम में राम नगरी को नहीं घूमा तो आप उस एहसास को, उस आभा को महसूस नहीं कर पाएंगे जो यहाँ अयोध्या की नगरी में हम महसूस कर रहे हैं। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी जिंदगी में कितना बदलाव आया है। ये बताइए, यहाँ पे मिट्टी भी बहुत उड़ रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है। उड़ रहा है बहुत। तो ये बताइए कि आप कितने सालों से ये विक्रम चला रहे हैं? नियर अबाउट मान चलिए कि 1 साल से। अच्छा, अभी हाल ही में? जी जी। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले यही था। अच्छा जी। तो पहले और अब में कितना फर्क आया है? फर्क है, इतना फर्क है कि जिसकी कोई कल्पना हम लोगों ने किया नहीं था। हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। जो हो रहा है ये कल्पनीय है, अद्भुत है, चमत्कारिक है। तो पहले कितने चक्कर लगाते थे और अब लोगों की संख्या बढ़ गई तो कितने ज्यादा चक्कर हो? बस वही देखिए, इसकी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। हम लोगों की कैपेसिटी है 7 घंटे 8 घंटे चलाते हैं, 700 800 1000 रुपये कमा लेते हैं। पहले कितने कमाते थे? पहले 400 500 कमाते थे। 400 500 से 1000 रुपए तक? जी जी। अच्छा जी। और आपको लगता है कि जब रामलला का मंदिर तैयार हो जाएगा तो ये और भी ज्यादा बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि 24 घंटे हम लोगों को समय नहीं मिलेगा। पहले कैसा था, अब कैसा परिवर्तन हुआ आपके जीवन शैली में? क्योंकि पैसा भी अब आप लोगों को पहले भी यहाँ के लोग, जैसे कि यहाँ व्यापार तो कुछ है नहीं, 3 चीजें मस्ट हैं। पहला सरयू नदी, दूसरा हनुमानगढ़ी, तीसरा राम जन्मभूमि। यही जीने खाने का जरिया सबका रहा है शुरू से, और वही काम हम लोग भी करते हैं। जैसे पहले था 500 रुपये कमा लेते थे, अब 1000 कमाते हैं। जहाँ किराया 5 रुपये था, अब योगी जी ने 10 रुपये करा दिया लोकल किराया।
कि गाड़ी वाले भी खुश हैं। लोग कहते हैं कि हाँ महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से किराया भी बढ़ा है। इन बैटरी कार्स को देखकर आप चौंक गए होंगे कि शायद ये कोई इंटरनेशनल सिटी है, कोई प्रमुख शहर की सड़क या किसी वीआईपी की एंट्री। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आपकी अयोध्या नगरी है, जहां मात्र राम मंदिर के निर्माण से ही पूरी अयोध्या नगरी का कायाकल्प हो गया है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण से कैसे एक शहर इतना विकसित हो जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर न सिर्फ निर्माण हो रहा है बल्कि पूरे क्षेत्र का विकास भी हो गया है। और देखिए ये कार्ड जो है, अब इसमें हम सवार होके आप तक वो हर तस्वीर पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कैसे न सिर्फ इस पथ का बल्कि पूरे अयोध्या का जो विकास है, जो सौंदर्यीकरण है, वो कैसे हो रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, इस ये जो काट है ये विक्रम के मुकाबले या फिर जो यहाँ पे ई रिक्शा चल रहे हैं उसके मुकाबले बहुत सस्ती भी है। तो इस लिहाज से भी अगर आप देखें तो बहुत ही सुविधाजनक है, बहुत ही आरामदेह है और साथ ही साथ बहुत ही सुंदरता से आप पूरी अयोध्या नगरी का इसमें बैठकर भ्रमण कर सकते हैं। राम मंदिर की दूरी इस परिक्रमा मार्ग से महज 2 किलोमीटर है, जिस पर चलने पर आपको एहसास होगा कि आप त्रेता युग में पहुंच गए हैं। आपको रामायण में दिखाया हुआ हर वर्णन याद आएगा, क्योंकि ये कलाकृतियां ऐसे उकेरी गई हैं मानो आपसे बात करेंगी। टेराकोटा फाइन क्ले म्यूरल कलाकृतियों से ये दीवारें सज रही हैं और हर वो दीवार जो है, हर इस दीवार पर भगवान राम का एक ऐसा प्रसंग कलाकृत किया गया है जो भगवान राम के जीवन को बहुत अच्छे से दर्शाएगा। अगर आप इस प्रसंग की हम बात करें तो जब भगवान राम बाल्यकाल में थे और यज्ञ समारोह चल रहा था, तब अचानक ही आसमान से राक्षस आ गए और वो खून की बूंदें जो हैं वो ऋषि मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में डालने लगे, जिससे कि उनका जो यज्ञ है वो भंग हो जाए। और उस वक्त भगवान राम ने उन राक्षसों को धनुष बाण से उनका वध कर दिया और उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की, जिससे उनके जो ऋषि मुनियों का यज्ञ है वो जस का तस चलता रहे। और देखिए हर एक कलाकृति जो है पूरे इस पथ पे कुछ ऐसी ही कलाकृतियां जो हैं वो आपको बनती नजर आ रही हैं, कुछ बन चुकी हैं, कुछ बन रही हैं। यानी कि जब आम लोग इस पथ से गुजरेंगे तो वो भगवान राम के जीवन के हर उस पल के, हर उस अनछुए पहलू के दर्शन कर लेंगे जो शायद आज तक उन्हें नहीं भी पता हो। वर्तमान समय की बात करें तो अयोध्या में लगभग 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं चल रही हैं। कई योजनाएं धरातल पर पूरी हो गई, तो कई योजनाएं जनवरी 2024 के पहले पूरी कर ली जाएंगी। रामराज की तरह सज रही अयोध्या बेहद भव्य और अलौकिक है और उसकी छटा बिखेर रही है यहाँ की पूरे वातावरण में, और उस छटा से आपको रूबरू कराने की न्यूज़ 24 कोशिश कर रहा है। देखिए ये है सरयू नदी घाट और इसे वो नया मार्ग भी कह सकते हैं जो सीधा आपको लेके जाएगा आपके रामलला के मंदिर में। और ये खास तौर पे नया जो मार्ग है वो विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर अभी लगातार दिन रात मजदूर जो हैं वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कई इस तरह से जो सेल्फी पॉइंट्स हैं, आई लव अयोध्या द लैंड ऑफ रामा, वो बनाए जा रहे हैं। भले ही प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, लेकिन उससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर रहेंगे, जहां वो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके बाद एयरपोर्ट के ठीक सामने जनसभा को संबोधित करेंगे। अनुमान है कि यहां करीब 2 लाख लोग मौजूद रहेंगे। यहां से पीएम रोड शो करते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन करेंगे। इस दौरान पीएम रामपथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और रानी हो पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे। माना जा रहा है कि 22 जनवरी को लाखों की तादाद में राम भक्त अयोध्या पहुंचने वाले हैं। ऐसे में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पुख्ता तैयारी कर रखी है।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश में कैसा उत्साह था नहीं पता, लेकिन वैसा ही उत्साह आज है। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में ऐसा ही उत्साह देखा जा रहा है। मुझे सारे हिंदुस्तान में, सारे संसार में रहने वाले हिंदुओं में बड़ा उत्साह अनुभव हो रहा है। मुझे नहीं मालूम 15 अगस्त 1947 को देश में कैसा उत्साह था, क्योंकि उस समय मेरी आयु मात्र 1 साल थी। जैसा उत्साह 15 अगस्त 1947 को देश में रहा होगा, वैसे ही उत्साह देश में अनुभव हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन कितनी संख्या में समाज आएगा इसका कोई आकलन नहीं हो रहा है। प्रसाद सबको मिलेगा, सबको देने की कोशिश रहेगी। संख्या ज़्यादा रही तो कितनी व्यवस्था कर पाएंगे तो भगवान जाने, लेकिन भोजन, भगवान का प्रसाद अपने घर में बालकों को ले जाकर दे सके। किसी की रात को रहने की इच्छा है तो शीत में निवास, इस सब की तैयारियां की जा रही है। अयोध्या की नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। हर एक दृश्य मन को मोह लेने वाला है। ऐसे में अब इंतजार है 22 जनवरी का, जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी और अवध के राम के दर्शन के लिए मंदिर हर आम और खास के लिए हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया जाएगा। सरयू नदी घाट का ये चौक खास तौर पे रामलला के मंदिर के दर्शन के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ के चित्र देखें या स्तंभ, ये बताते हैं कि रामलला यहाँ के कण कण में मौजूद है। यहाँ पर भित्ति चित्र ऐसे जैसे कि मानो भगवान राम से जुड़ा हर जीवनी यहाँ पर अभी घटित हो रही है। यहाँ के स्तंभ सूर्यवंशी भगवान राम को प्रासंगिक करते हैं। साथ ही साथ यहाँ के लैंप पोस्ट पे भगवान राम के माथे का तिलक भी नजर आ रहा है। हिंदू परंपरा में माथे का तिलक बहुत ही, कहा जाए तो शगुन एक माना जाता था। किसी भी यज्ञ अनुष्ठान पे या किसी भी धार्मिक कार्य में जाने से पहले माथे पर तिलक लगाया जाता था और कहा जाता था कि ना सिर्फ ये ग्रहों को शांत करता है बल्कि मन और चित्त को भी प्रसन्न कर देता है। यानी कि सरयू नदी घाट का ये चौक खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के यहाँ होने को प्रदर्शित करता है। कैमरामैन अभी के साथ दिव्या अग्रवाल, अयोध्या, न्यूज़ 24।